अब आपने यहाँ पे एक मजे की चीज करने की कोशिश की जिसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखा, सेकेंडली कॉमा वाटर पोल्यूशन इज पोल्यूटिंग वाटर व्हेन द केमिकल वेस्ट आर ड्रेन इनटू सी। अब देखिए यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे अगर हम चाहें इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, है ना, हम फुल स्टॉप ओके। आराम से लगा सकते हैं इसके बाद। लेकिन आज मैं आपको, हमने कल पंक्चुएशन का थोड़ा सा देखा था, आज अच्छी बात है दस्ती तौर पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ पंक्चुएशन में से इंशाल्लाह। सो देयर वी गो। ऑलराइट। अच्छा अब यहाँ पे देखें, आपने फुल कॉमा यूज कर लिया, चलें आपने सही यूज किया, ऐसा नहीं कि आपने गलत यूज किया। लेकिन आपको पता है एक और फैंसी चीज जो आप यूज कर सकती थी यहाँ पे, वो है जी ये सेमी कोलन, जिसकी शक्ल पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आती, लोग डरते हैं इससे, लेकिन ये है एक्चुअली हम्म। बहुत सिंपल सी चीज। आपने देखा यहाँ पे आपके पास सामने स्लाइड में लिखा हुआ है सेमी कोलन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा पहले मुझे को ये बताए कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या शय होती है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? An independent clause is a sentence. Basically, independent clause, it is another name for sentence. जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये फ्रेज है या सेंटेंस है रिदा, मुझे ये बताइए। ये एक सेंटेंस बन रहा है। बिल्कुल ये कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा इसके आगे मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, जी बिल्कुल लगा सकती हूँ क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब सपोज मैं दूसरा सेंटेंस बना लेती हूँ यहाँ पे, हिज ब्रदर इज आल्सो वेरी टैलेंटेड। अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हिज ब्रदर इज आल्सो वेरी टैलेंटेड। ये सिंपल तरीका है लिखने का, एक सिंपल सेंटेंस के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा लिया, दूसरा सिंपल सेंटेंस लिख दिया, काम खत्म। लेकिन हमें ज्यादा ही फैंसी बनने का शौक हो रहा है, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन हम कैसे करेंगे, कंबाइन करने के लिए मैं आपको वे नंबर 1 बता रही हूँ। फर्स्ट वे क्या है, हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, फिर एज क्या होगा, ऑफ कोर्स स्मॉल हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम एक पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। उस पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, कंजंक्शन। एंड फॉर एग्जाम्पल एक कंजंक्शन है, हमने वो कंबाइन कर लिया, एंड लगा लिया, यहाँ पे दो सेंटेंसेस कंबाइन हो गए। आपने देखा होगा यहाँ पे इन स्लाइड्स के अंदर कि मैंने शुरू में फुल स्टॉप्स एंड कॉमास के बारे में लिखा है, उसमें कॉमर्स के डिफरेंट यूजेस बताए हुए हैं, उनमें से एक यूज यहाँ पे लिखा है कि टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब क्या हुआ, मतलब वही आसान सा मतलब है कि जो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, कि हम लोग कॉमा को भी यूज कर सकते हैं दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। लेकिन उसमें शर्त फिर ये है कि जाहिर सी बात है हमें फुल स्टॉप उड़ाना होगा, फुल स्टॉप हम रिमूव कर देंगे, कॉमा लगा देंगे और साथ में हम एंड लगा देंगे। ऐसे में क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा, जिसको हम ग्रामर की इस्तेलाह में कहते हैं कॉम्पाउंड सेंटेंस। लेकिन खैर इतने मुश्किल मुश्किल नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता चल गया कि ये कॉम्पाउंड सेंटेंस बन गया। क्यों, इसलिए क्योंकि ये दो एक तरह से दो सेंटेंसेस बन गए ना, जुड़वा, एक साथ बैठे हैं एंड के जरिए, एंड के जरिए हमने इनको कनेक्ट कर दिया। सही। ठीक है जी, ये सब बातें एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये सब बातें क्यों जानने को जरूरत हमें पड़ रही है, इसलिए क्योंकि आईएलटीएस राइटिंग में इन सब की जरूरत होती है। आप कभी एग्जामिनर्स की हम्म। गाइड बुक देखें, उसमें वो लोग बताएंगे कि हम जिन कैंडिडेट्स को हाई मार्क्स देते हैं वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट रीजंस होते हैं। उनमें से एक रीजन ये होता है ग्रामर और सारे सिंटैक्स और लैंग्वेज के अंदर, कि उन्होंने जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस उन्होंने यूज की होती है। अगर आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करेंगे ना, जैसे कि देखें अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको अलग से लिखूं, जिस तरह मैंने पहले लिखा था अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, फुल स्टॉप, उसके बाद आई राइट अनदर सेंटेंस लाइक सो, हिज ब्रदर इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। ये दो क्या है, ये दो सिंपल सेंटेंसेस आए हुए हैं जिनको मैंने फुल स्टॉप से सेपरेट किया हुआ है। बहुत सिंपल काम है, आई पर्सनली रियली लाइक इट, but because we are aiming for higher levels, what are we going to do? Ali is a great football player, and के साथ कनेक्ट कर लिया, his brother is also very talented, और बीच में क्या आ गया, कॉमा। कॉमा ने रिप्लेस कर दिया फुल स्टॉप को, इन दोनों को उसने जोड़ दिया, ये दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं, एंड के जरिए कनेक्ट हो चुके हैं, और ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया कॉम्पाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस। हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा अब हम बात कर रहे थे, जो मैंने शुरू की थी बात, सेमी कोलन की। ये सारी तमहीद बांधना इसलिए जरूरी था ताकि अब आपके लिए समझना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह के मैंने यहाँ पे कॉमा यूज किया ना, कॉमा का यूसेज यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट या फिर टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सिमिलरली गेस व्हाट, सिमिलर यूसेज है सेमी कोलन का, लिटरली
दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आप सेमीकोलन को यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बेसिकली इन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इट कैन बी यूज्ड। अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, हिज ब्रदर इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ना। अच्छा, इनको हम्म, कनेक्ट करने के लिए ये तरीका तो था, लेकिन अब हम मजीद फैंसी होना चाह रहे हैं भाई, हम मजीद शो ऑफ करना चाह रहे हैं अपनी पंक्चुएशन की नॉलेज। हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सेमीकोलन। एंड की जरूरत उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, कॉमा ठीक हो बेचारा गया। जरा छोटा था, वीक था, उसके सहारे के लिए हमने एंड भी भेज दिया। सेमीकोलन बड़ा है, वो अकेले गुजारा कर सकता है उसके लिए हमें एंड की जरूरत नहीं है। सही हमने सही। सिंपली फुल स्टॉप को, आप देखें, मतलब फुल स्टॉप को हमने रिप्लेस कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन आपने यहाँ पे लगा लिया और आपकी एडवांस्ड पंक्चुएशन यूज हो गई, तो एग्जामिनर भी देख के इंप्रेस होंगे कि वाओ, आपको एडवांस पंक्चुएशन यूज करना आता है। एक चीज मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, आपने किस तरह चेक करना है कि क्या आप यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आपने अपने आप से यह सवाल पूछना है कि इसके आगे और इसके पीछे जो दोनों सेंटेंसेस हैं, क्या वो दोनों सेंटेंस हैं, क्या वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी कि क्या वो अपने ओन पे सरवाइव कर सकते हैं, क्या वो ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। ये तो नहीं है कि उनमें से कोई एक फ्रेज है। सपोज अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर हैविंग वन many tournaments. Ali is a great football player having won many tournaments for his country. अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन अगर डाल लूं, सेंस बनेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, हाँ जी ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, अगर आप इसको अलग से पढ़ें, अलग से लिखें, डज इट मेक कंप्लीट सेंस? यस इट डज, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, AKA इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, हैविंग वन मेनी टूर्नामेंट्स फॉर हिज कंट्री, कैन इट सर्वाइव ऑन इट्स ओन? नो, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम्म, ये क्या है? इसका ऑपोजिट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अली इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, ये तो मैंने अलग से लिख लिया। हैविंग वन मेनी टूर्नामेंट्स फॉर हिज कंट्री, नहीं, ये तो हम्म, डिपेंडेंट है, लिहाजा यहाँ पे आ सकता है सेमीकोलन? नहीं। आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है एवरी टाइम यू गेट कंफ्यूज्ड। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, फूल प्रूफ, यू कैन परफॉर्म एट एनी टाइम यू गेट कंफ्यूज्ड। कि आप बीच में सेमीकोलन लगाएं और आपने आपसे पूछे क्या इसके आगे पीछे के जो सेक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या वो सेंटेंस है? If yes, yes, you can use semicolon. But if not, then you can't use semicolon. Clear हो गया? ठीक हो गया।